है ना, एक कॉमन इशू आजकल जो हम देख रहे हैं, तकरीबन मरीज जो है 1/3 ऑफ द पेशेंट जो है या तो घर पे खुद दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, या कोई फैमिली में अगर कोई मेंबर ले रहा है तो उसके कहने पे वो स्टार्ट कर देते हैं, या उनको देखी देखी में स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जिसमें एक कॉमन मेडिसिन है कि वो एस्प्रिन जो है खुद से स्टार्ट करते हैं और गलत कॉन्सेप्ट से करते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई ब्लड प्रेशर की दवाई है। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के लिए स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग इससे स्टार्ट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। बहुत सारे लोग इससे स्टार्ट कर देते हैं कि अम्मी अब्बू ले रहे थे तो मैं भी स्टार्ट कर दूं तो फायदा देगी मुझे, या किसी ने आपको बोल दिया आप सिगरेट पीते हैं आप एक एस्प्रिन खा लिया करो, कोई हफ्ते में दवाई है। ये ना तो ब्लड प्रेशर की गोली है, ना ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये बेसिकली दवाई है कि जो हम देते हैं उन मरीजों को जिनको अटैक हो चुका हो, या जिनको अल्लाह न करे फालिज का अटैक हो चुका हो, दिल का अटैक हुआ हो, या कोई पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज हो, तो तब स्टार्ट की जाती है। दूसरा जो है, जब ये आप खुद से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इस दवाई का आजकल प्राइमरी प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है, जिसका मतलब है कि आपको बीमारी हुई नहीं है, उससे बचने के लिए ले रहे हैं, तो इसमें इसका कोई खास रोल नहीं है। अगर हम रिसर्च को उठा के देखते हैं तो जो भी रिसेंट इसके ट्रायल्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स में और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में, उन दोनों में ही हम उठा के देखते हैं तो उसमें फायदा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स में कुछ उसने फायदा दिया है, मगर अगर दूसरे एंड पे हम देखें तो उसमें जो है ब्लीडिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें शुरू से दवाई को बगैर किसी इंडिकेशन के खुद से स्टार्ट नहीं करना, और वो लोग के जो पहले से ले रहे हैं और उनको कोई दिल का आर्जा नहीं था, कोई उनको फालिज का मसला नहीं था, कहीं कोई दूसरी जिस्म की शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल की वजह से रुकावटें नहीं थी, तो वो जो ले रहे हैं तो वो अपने मौलिक से कंसल्ट करें और उस दवाई को बंद कराएं। क्योंकि ये दवाई खून को पतला करती है, रवानी शरीयानों में खून की बढ़ा देती है। तो इस वजह से जो है, जब भी कभी ऐसी दवाई लें तो उसमें हमेशा से रिस्क रहता है कि अल्लाह न करे कि कोई खतरनाक किस्म की ब्लीडिंग हो जाए, या कभी कोई पेशेंट का ट्रामा होता है या कोई चीज होती है तो फिर उसमें जो है ब्लीडिंग हो जाए। वो मरीज जिनको दिल का अटैक हुआ है, जिनको फालिज का अटैक हो चुका है, या जिनको एथेरोस्क्लेरोटिक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, उन मरीजों में इस दवाई का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस वजह से उन मरीजों को ये दवाई लाइफ लॉन्ग दी जाती है। और इसका इस तरह से बहुत सारे मरीज कहते हैं कि मैंने एक एस्प्रिन ले ली और उसके बाद से मैं ठीक हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और फिर मैंने बंद कर दी। तो इस दवाई का एक दिन, हफ्ता, महीना, साल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, और ये पूरी उम्र के लिए दवाई होती है। तो ऐसी दवाइयाँ के जो लाइफ लॉन्ग हों उनको खुद से लेने से थोड़ा सा परहेज करें, और कोशिश करें कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर आपका स्पेशलिस्ट कहता है कि ये वाली दवाई लें तो फिर इस तरह की दवाइयाँ लें, और खुद से इन दवाइयों को बिल्कुल भी ना लें।